दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है आपको बता दोस्तों, टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल संसद के बजाय और कहीं आंदोलन नहीं करेंगे। जी हाँ, संसद का ही घेराव होगा। दरअसल पुलिस ने जो है यहाँ पर प्रस्ताव दिया है कि वो संसद को घेर कर संसद के बजाय कहीं और जो है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करे, लेकिन दोस्तों टिकैत ने कह दिया कि फिलहाल संसद पर ही घेराव होगा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल लोगों की आमदनी कम हो रही है लेकिन खर्चे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 70 साल का कार्यकाल 7 साल में मिटा दिया। जी हाँ, यानी कि 70 साल की कमाया हुआ 7 साल में गवा दिया है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों प्रियंका गांधी का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल हम जो है यहाँ पर उन सभी लोगों का सपोर्ट करेंगे जिन जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी दिखा रही है। जी हाँ, अब हम भी जो है यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से गुंडागर्दी की जाती है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों राकेश टिकैत। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें अलवर में जिन किसानों को गिरफ्तार किया गया उनको लेकर टिकैत ने बोल दिया कि फिलहाल रिहा करना ही होगा, इसके अलावा कोई और कारण नहीं है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें जिस तरीके डिप्टी सीएम की गाड़ी का कांच तोड़ा गया था उसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि फिलहाल उन लोगों को छोड़ना ही होगा। जी हरियाणा पुलिस को। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों सुरेश चौहान के का फिर से एक बार नफरती चिंटू जाग उठा। दरअसल ये लगातार अपने चैनल पर झूठी न्यूज़ चला रहा है कि फिलहाल मुसलमानों ने जनसंख्या सबसे ज़्यादा बढ़ाई है। जी हाँ, और इसका दोस्तों झूठ बेनकाब हो गया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मोदी सरकार को बड़ा झटका। दरअसल यूएन के मानवाधिकार ने दोस्तों कहा कि फिलहाल स्टैन स्वामी की मौत मानवाधिकार पर एक बड़ा भारत पर एक बड़ा धब्बा रहेगी। सोचिए दोस्तों, यूएन के मानवाधिकार ने ज़बरदस्त तरीके से मोदी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि फिलहाल स्टैन स्वामी की मौत भारत पर एक धब्बा बनकर रहेगी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों नीतीश के खिलाफ सड़कों पर बैठे आईएएस अधिकारी। जी हां, दरअसल आपको बता दें आईएएस अधिकारियों ने नीतीश के खिलाफ धरने पर बैठ गए और बताया जा रहा है कि एफआईआर भी दर्ज करा दिए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, दरअसल आपको बता दें भाजपा के सारे वादे हवाई। दोस्तों आपको बता दें भाजपा अपने ही सर्वे में सिमट कर रह गई। दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक सर्वे किया गया है जिस सर्वे में साफ पता चल रहा है कि बीजेपी का सफाया होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों बढ़ गई शुभेंदु अधिकारी की मुश्किलें। जी आपको बता दें सीबीआई ने की पूछताछ। दरअसल आपको बता दें बॉडीगार्ड मर्डर वाले मामले में अब लगातार जो यहाँ पर दोस्तों शुभेंदु अधिकारी से पूछताछ चल रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल बीजेपी पूरी तरीके से हार गई है। जी हाँ, बीजेपी अपनी हार का जश्न मना रही है। दरअसल अखिलेश यादव का कहना है कि फिलहाल बीजेपी की करारी हार होने वाली है इस साल। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी का केंद्र सरकार मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल जिस तरीके से गरीबी बढ़ती जा रही है और देश में लोगों के पास आज खाने के लिए पैसा नहीं है, मोदी सरकार महंगाई बढ़ा रही है लेकिन आम जनता की जेब ढीली हो गई। राहुल गांधी ने कहा कि जो 70 साल में कांग्रेस ने कमाया था वो 7 साल में मोदी जी ने गवा दिया। ऐसे भी चीज को कैसे भुलाएगी मोदी सरकार। राहुल गांधी का कहना है कि आज मोदी सरकार लगातार लोगों की आवाज दबाने का काम कर रही है। आज देश में जिस तरीके से आज़ादी खत्म होती जा रही है और जिस तरीके से धीरे धीरे कर आपको बता दें यहाँ पर लोगों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं दोस्तों, लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, उसको लेकर राहुल गांधी ने चिंता जताई है। राहुल गांधी का कहना है कि फिलहाल सरकार के बाशिंदे आवाज उठाए ना उठाए लेकिन फिलहाल हम आवाज उठाएंगे। 70 साल की कमाई हुई दौलत को 7 साल में लुटा देना ये मोदी सरकार का राज है। आपको बता दोस्तों राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि फिलहाल मोदी सरकार जो है वो इन दिनों लोगों की जो है लोकतंत्र की आज़ादी छीन रही। लोग अगर सड़कों पर उतर रहे हैं या मोदी सरकार के खिलाफ कोई कुछ बोल रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। राहुल गांधी ने कहा जब कांग्रेस की सरकार थी तब ऐसा कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हमने लोगों को खुली बोलने की आज़ादी दे रखी थी और आगे भी कभी सत्ता में आएंगे तो हम यही करेंगे। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने वादा किया कि जब भी वो सत्ता में आएंगे तो वो लोगों की आज़ादी इस तरीके से नहीं छीनेंगे, वैसे ही चलेगा जैसे कि देश चलता था। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल ये देश की पार्टी नहीं, देश विरोधी पार्टी बन चुकी भाजपा। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, आंदोलन कहीं और नहीं होगा, आंदोलन संसद के बाहर ही होगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें पुलिस जो है वो अब 2-1 दिन में दिल्ली पुलिस राकेश टिकैत से बात कर सकती है। आज शाम तक दोस्तों बात होने वाली है। बताया जा रहा है कि फिलहाल दिल्ली पुलिस ने यह अपील की है कि किसान जो है वो इस आंदोलन को कहीं और कर लें वहाँ के संसद के बजाय। लेकिन दोस्तों आपको बता दें किसानों ने ऐलान कर दिया कि फिलहाल संसद के बाहर ही होगा। जी आंदोलन तो संसद के बाहर ही होगा और किसान वहीं जाकर विरोध प्रदर्शन करेगा। इधर दूसरी तरफ दोस्तों हम आपको बताया दरअसल सोशल मीडिया पर राकेश टिकैत का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें राकेश टिकैत बोलते हुए नजर आ रहा है कि अगर सरकार ने किसानों की बात नहीं सुनी तो जंग होगी। जी हाँ, और इस जंग में बहुत नुकसान होगा। ये बात जब से वीडियो सामने आया दोस्तों तब से कहीं ना कहीं जो यहाँ पर दिल्ली पुलिस अलर्ट हो गई। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग गया। इसीलिए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल संसद से अच्छी जगह कहीं की नहीं है। राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि हमारे 200 लोग जाएंगे, कोई ज़्यादा लोग भी नहीं जा रहा है। जो वहाँ पर हिंसा विंसा होगी 200 लोग जाएंगे खाली और वो संसद के बाहर घेराव करेंगे। राकेश टिकैत ने साफ कहा है कि फिलहाल रोजाना संसद के बाहर घेराव होगा और जब तक इन तीनों कृषि कानून को वापस नहीं लेगी सरकार तब तक किसान पीछे हटने वाला नहीं है। किसान ने तो सोच लिया है कि वो अपनी मांगों को मनवा कर रहेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार को इन चारों मांगों को मानना ही पड़ेगा और उसमें सबसे पहली मांग हमारी यही है कि इन तीनों कृषि कानून को रद्द किया जाए। राकेश टिकैत ने कहा अगर सरकार मुद्दों पर बात कर जो है यहाँ पर शर्तों पर बात करेगी तो फिर कोई हल नहीं निकलने वाला। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल नरेंद्र सिंह तोमर के पास कोई पावर नहीं है। अगर उन कृषि मंत्री के पास कोई भी पावर होती तो वो किसानों की मदद करते। वो सिर्फ मोदी और शाह की सुनते और मोदी और शाह का जो भी हुक्म होता है बस वो ही बजाते हैं। इसलिए इनसे बात करने का कोई भी फायदा नहीं है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों आपस में ही भिड़े भाजपाई जी हैं, एक दूसरे को मार कर दोस्तों पहुंचा दिया हॉस्पिटल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों बीजेपी अंदरूनी कला मस्ती चली जा रही, जहां एक तरफ दोस्तों बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें ये जो मामला है ये गाजियाबाद का है। गाजियाबाद में दोस्तों जेपी नड्डा के साथ बीजेपी के कार्यालय में बैठक चल रही थी और वहां पर दोस्तों सभी लोग जो बैठे हुए इस बैठक में जो है जेपी नड्डा की बातें सुन रहे थे। तभी दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर पवन गोयल जो है दोस्तों वो कुछ बात जो है यहाँ पर जेपी नड्डा से कर रहे थे। लेकिन दोस्तों इतने में प्रशांत चौधरी जो है वो यहाँ पर पवन गोयल की बात में बीच में बोल पड़े। तभी यहाँ पर बीजेपी के पवन गोयल ने कहा कि तुम क्यों बोल रहे हो। तभी आपको बता दोस्तों बीजेपी के प्रशांत किशोर जो है उसने गालियां बकना शुरू कर दिया। तब यहाँ पर पवन गोयल और प्रशांत चौधरी दोस्तों ये दोनों आपस में ही भिड़ गए। आपको बता दोस्तों बीजेपी कार्यालय में इन दोनों के बीच में घमासान हो गया, जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें पवन गोयल को प्रशांत चौधरी ने जमकर पीटा, इतना पीटा कि उनकी छाती पर भी खूब मारा गया, जिसके चलते दोस्तों उनको पवन गोयल जो है उनको जो यहाँ पर हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ा, जिसके बाद दोस्तों उनको ऑक्सीजन भी देना पड़ा और उनकी हालत काफ़ी गंभीर हो गई। अब दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर जितने भी जो यहाँ पर लोग हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि जब तक प्रशांत चौधरी के खिलाफ कोई बड़ा फैसला नहीं लेगी पार्टी, उन्हें पार्टी बाहर नहीं निकाला जाएगा, तब से जो है यहाँ पर पूरे के पूरे लोग पार्टी के ऐसे ही बाहर बैठे रहेंगे। और आपको बता दोस्तों वैष्णव समाज जो है, जी हाँ वैष्णव समाज जो है उन्होंने धरना खोल दिया है। कुछ लोग दरिया लेकर बैठ गए तो कुछ चटाइयों पर, यानी कि दोस्तों सोचिए बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ रहा है और एक दूसरे को पीट कर हॉस्पिटल पहुंचा रहा है। अब इससे ज़्यादा फनी बात और क्या होगी फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से पकड़ा गया नफरती चिंटू नफरत फैलाते हुए। दरअसल दोस्तों सुरेश चौहान के को तो आप जानते ही हैं, जी हाँ इसका सुदर्शन टीवी जो है दोस्तों वहां पर झूठी न्यूज़ चलाना, लव जिहाद चलाना, कोरोना जिहाद चलाना, इस तरीके की वाहियात खबरें ये अपने जो सुदर्शन टीवी पर चलाता है। अब दोस्तों फिर से एक बार सुरेश चौहान के को लोगों ने रंगे हाथ धर लिया। दरअसल इसका कहना था कि मुसलमान CAA के बाद अपनी आबादी बढ़ा रहा है और जो मुसलमानों की 75% जो डिलीवरी होती है वो घरों पर ही हो जाती है महिलाओं की। आपको बता दोस्तों इसका कहना है कि CAA के बाद से ऐसा किया जा रहा है और जनसंख्या बढ़ाने में मुसलमानों का हाथ है। अब दोस्तों लोगों ने इसको घेर लिया और बताया कि फिलहाल देख ले पंजीकरण 2 शहरों में दोस्तों ज़्यादा हुआ, एक यूपी था और एक प्रयागराज का मामला था ये। तो यहाँ पर इसने ये बता दिया कि भैया देखो CAA के बाद लोगों ने जल्दी जल्दी अपने पंजीकरण करा लिए, जबकि सच्चाई ये थी दोस्तों कि फ़िलहाल 2 शहरों में ऐसा हुआ था, 2 जगहों में बल्कि, और वो जगह दोस्तों यूपी
यूपी की ही थी। अब इसका काला सच सबके सामने आ गया, क्विंट ने इसका सारा सच खोल दिया छाप कर, जिसके बाद दोस्तों सुदर्शन फिर से अपनी मुंह दबाकर घूम रहा है। इस ट्वीट को आप पढ़ सकते हैं, जिसने इस ट्वीट में इसने जो वाहियात बातें लिखी थी इसकी मैं पढ़ना ज़रूरी नहीं समझता, क्योंकि फ़िलहाल इसके आए दिन इस तरीके के वाहियात ट्वीट आते रहते हैं। और दोस्तों ये पत्रकार कम जो यहाँ पर बागड़ बिल्ला ज़्यादा लगता है, क्योंकि जिस तरीके की झपटने वाली हरकतें करता है इसको देखकर साफ दिखाई देता है कि फ़िलहाल ये पत्रकार बनने लायक नहीं था, ये कहीं पर झाड़ू लगाने लायक है। जिस तरीके की बतौलेबाजियाँ करता है, हिंदू मुसलमानों में नफरत फैलाता है, इसको देखकर साफ पता चलता है कि फ़िलहाल नफरती चिंटुओं का जन्म इधर से ही होता है। और इसके अंधभक्त भी दोस्तों इसमें इसका साथ दे रहे हैं फ़िलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी का हो जाएगा अब की बार यूपी से अंत। अखिलेश यादव बोले फिलहाल बीजेपी करारी मात होगी। जी करारी मात होगी, प्रदेश की जनता बीजेपी को भारी बहुमत से हराएगी। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव का अभी आपको बता दें एक अंदरूनी सर्वे हुआ जिसमें अखिलेश यादव को दोस्तों अच्छे खासे वोट मिलते हुए नजर आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की जो 57% बताया जा रहा था दोस्तों वो हवा ही निकला वो मामला। आपको बता दोस्तों खाली 47% ही भाजपा को वोट मिलते हुए नजर आ रहे थे, नहीं 37। इसको लेकर दोस्तों आपको बता दें अब बीजेपी घिर गई है। इधर दूसरी तरफ दोस्तों हम आपको बता दें कि अब बीजेपी के ऊपर कई सवाल उठने लगे कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का क्या अब की बार यूपी से सफाया होने वाला है, क्या बंगाल की तरह यहाँ पर भी मुंह की खानी पड़ेगी मोदी को। दरअसल दोस्तों मोदी के अंधभक्त किसी भी कीमत पर मोदी सरकार को जाने नहीं देना चाहते। वजह समझिए दोस्तों आप, वजह यही है हिंदू मुसलमान और मुसलमानों को जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। बाहर की जो रिपोर्टें आ रही हैं कि कैसे गैर हिंदुओं पर जो यहाँ पर जुल्म किए जा रहे हैं, इन रिपोर्टों को लेकर दोस्तों अंधभक्त काफ़ी खुश हैं। अंधभक्त को लगता है कि जब तक मोदी है तब तक मुसलमानों पर खूब जुल्म होंगे, गैर मुसलमानों पर, दलित समाज पर होंगे दोस्तों, ब्राह्मण समाज पर होंगे। आप सोचिए क्या ब्राह्मण समाज हिंदू नहीं है दोस्तों? क्या दलित समाज के लोग बेचारे हिंदू नहीं है? लेकिन मुसलमानों के साथ साथ इन लोगों पर भी जो यहाँ पर अत्याचार हो रहा है। इसको लेकर कल ही मैंने आपको अमेरिका की एक रिपोर्ट बताई थी कि कैसे उसमें मोदी सरकार ने देश का नाम डुबवा दिया है। अब उन देशों में हमारा देश का नाम डालने की अपील की गई है जहाँ पर लोकतंत्र पूरी तरीके ख़त्म है, लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं है, और ख़ास करके जो गैर हिंदू धर्म के लोग हैं उन पर जहाँ पर अत्याचार होते हो, ऐसे देश में हमारा देश भी अब डलने वाला है बहुत जल्दी उस लिस्ट में। अब आप सोचिए मोदी सरकार ने हमारे देश का नाम कितना रोशन करा है। जिस देश को लोग प्यार मोहब्बत और एकता के लिए जानते थे, जिस भारत का नाम हर कोई लेकर गर्व महसूस करता था, आज उसी भारत पर काला धब्बा लगाकर बैठ गए नरेंद्र मोदी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें प्रियंका गांधी का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ गुंडों की सरकार है, इसमें गुंडे भरे पड़े। जी हाँ, आपको बता दोस्तों प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर अभी लिस्ट निकाल ली जाए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं की तो आपको पता चलेगा कि इसमें कितने क्रिमिनल भरे पड़े, और इसीलिए इनका क्रिमिनल दिमाग है, इसीलिए भाजपा ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में लाती है। दरअसल दोस्तों प्रियंका गांधी का कहना है कि बीजेपी जानबूझकर गुंडागर्दी को बढ़ावा दे रही है और इस पार्टी में सिर्फ क्रिमिनल भरे पड़े हैं, और इस बात को झुटलाया भी नहीं जा सकता दोस्तों। अभी जो मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है उसमें 42% लोग जो है वो क्रिमिनल है, और ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि जिस तरीके से ये मामले सामने निकल कर आए हैं कि मोदी सरकार ने अपनी पार्टी में, अपनी मंत्रिमंडल में क्रिमिनलों को जगह दी है 42%। इस बात का सफाया साफ हो गया कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का जो सच है वो आपके और हमारे सामने आ चुका है। बीजेपी कितनी कोशिश कर ले सच्चाई से मुकरने की, लेकिन ये सच्चाई साफ है दोस्तों कि बीजेपी के कई ऐसे संगठन हैं, चाहे वो संघ का हो, आरएसएस का हो, जिसमें गुंडे लोग भरे पड़े। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर आखिर क्यों है स्टार चुप? जी हाँ, कहाँ गए बड़े बड़े स्टार जो कांग्रेस के टाइम पर सवाल उठाते थे? दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब विपक्ष ने, कांग्रेस ने जमकर मोदी सरकार पर हमला बोला। मोदी सरकार के लगातार पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर दोस्तों कांग्रेस पूरे देश में हल्ला बोल कर रही है, और ऐसे में दोस्तों आपको बता दें फिलहाल ये गोदी मीडिया छुपाने की कोशिश कर रही है। लेकिन आपको बता दें राहुल गांधी समेत दोस्तों कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने सवाल उठा दिए। उनका कहना है कि कहाँ गए वो बॉलीवुड के स्टार अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अनुपम खेर जो पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर सवाल पूछा करते थे। आज ये पूरे लोग दोस्तों चुपचाप बैठे हुए हैं। आज सरकार के खिलाफ कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा है। यही हमारे देश का लोकतंत्र हो गया दोस्तों। अब के मोदी सरकार की
काली नीतियां पूरी तरीके से फ्लॉप हो रही हैं। आप देखिए कि जो लोग पेट्रोल डीजल के खारिज 70-65 रुपये पर सवाल उठाया करते थे, अमिताभ, अक्षय कुमार, आज वो दोस्तों अपना मुंह दबाकर बैठे हुए हैं। आप सोचिए, देश में दोस्तों इनकम तो बढ़ी नहीं, लेकिन लोगों के खर्चे बढ़ गए। ये मोदी सरकार को करना तो ये चाहिए था दोस्तों कि लोगों की इनकम बढ़ाना चाहिए थी, लेकिन इस सरकार ने लोगों के खर्चे बढ़ा दिए। आप सोचिए दोस्तों, मोदी सरकार ये वही सरकार है जो कहा करती थी कि फिलहाल एक नया भारत बनाएंगे, नया भारत बनाएंगे, लेकिन कौन सा नया भारत, जहां पर सब चीज़ महंगी होगी, जहां पर पेट्रोल के दाम आसमान को छू जाएंगे। सोचिए दोस्तों, पहले पेट्रोल 108 हुआ, फिर 109 हुआ और अब 112 तक पहुंच गया। अब इस चीज़ को भुलाया कैसे जाए कि एक एक दो दिन में 3-3, 4-4 रुपये पेट्रोल के बढ़ रहे हैं। और दोस्तों, जिस तरीके से ये रेट बढ़ रहा है, इसको देखकर ये कहा जा सकता है कि मोदी सरकार पेट्रोल को 200 रुपये लीटर तक भी ले गई ना, तो ये अंधभक्त खरीदेंगे दोस्तों, और तब भी मोदी के गुणगान गाएंगे। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ दोस्तों हरी हरी सूझती है। जी हाँ भाई, इनको आम जनता से क्या करना, आम जनता मरती है तो मरे, इनको सिर्फ मोदी की भक्ति में लीन रहना है। लेकिन ये लोग भूल गए दोस्तों कि हर चीज़ का एक अंत होता है और हर बुराई का वो अंत आता ही आता है। यानी कि कोई ये सोच ले कि मैं कभी नहीं जाऊंगा, मैं सत्ता में हमेशा बैठा रहूंगा, या अपने आप को खुदा समझ ले या भगवान समझ ले, तो उसका अंत बहुत जल्दी होता है। और मोदी सरकार अब उसी राह पर चल पड़ी है। उसे ना जनता से कुछ लेना है, ना वो किसानों के बारे में सोच रही है, ना आम जनता के बारे में सोच रही है। ये सरकार सिर्फ अपने घमंड में चूर हो गई है, और ऐसी घमंडी सरकार को उठाकर बाहर फेंक देने में ही भलाई है, जो कि इस देश की जनता बहुत जल्दी करने भी वाली है। फिलहाल खैर, चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के लिए ममता बनर्जी कर रही है मुश्किलें खड़ी। जी हाँ, बीजेपी को एक और बड़ा झटका। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, शुभेंदु अधिकारी, उनके बॉडीगार्ड की जो हत्या हुई थी, यानी कि जो उन्होंने अपने आप को ख़त्म कर लिया था, खुदकुशी कर ली थी दोस्तों, उसका आरोप शुभेंदु अधिकारी पर है। क्योंकि उसकी पत्नी ने बताया था कि शुभेंदु अधिकारी की वजह से ही उनके पति ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद दोस्तों अब शुभेंदु अधिकारी घिर गया। आपको बता दें, लगातार CBI की पूछताछ जारी है और शुभेंदु अधिकारी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं दोस्तों, कभी भी जेल जाना पड़ सकता है। आपको बता दें, शुभेंदु अधिकारी इन चीज़ों से बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिलहाल साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। बीजेपी का मटका दोस्तों एक एक कर फूटेंगे और इन मटकों को फोड़ेंगी ममता बनर्जी। ये बात सही है दोस्तों कि ममता बनर्जी ने अब दिल्ली में भी कदम रख दिया और बहुत जल्दी मोदी का सफाया कराएंगी वो, क्योंकि उन्होंने हर जगह प्रशांत किशोर को लगा रखा है पीछे। फिलहाल खैर, चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिके चढ़े, बोले फिलहाल पांचों किसान को रिहा करना होगा, वरना तब तक किसान यहाँ से हटेगा नहीं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अभी हरियाणा में जो मामला हुआ था, जो डिप्टी CM की गाड़ी तोड़ दी गई थी, उसमें कई किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया था। बताया जा रहा है कि 5 किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उनको छोड़ नहीं रही और 100 लोगों के ऊपर FIR दर्ज हुई है। आपको बताता चलूँ दोस्तों, इन 5 किसानों को जो यहाँ पर रिहा कराने की मांग कर रहे हैं राकेश टिकैत, लेकिन पुलिस और टिकैत की बातचीत हुई दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं बन पाई, जिसके बाद आपको बता दें वहाँ के किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। हालांकि फिर से किसानों और पुलिस के बीच में बातचीत होना है, लेकिन दोस्तों किसानों ने साफ कर दिया, किसानों ने साफ कह दिया है कि फ़िलहाल वो जो यहाँ पर किसी भी हाल में जो यहाँ पर वो इस सब को बढ़ावा नहीं देंगे और उन किसानों को छुड़ा कर रहेंगे जिनको गिरफ्तार किया गया। अब दोस्तों एक अलग ही प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, मीडिया इसको बता रही है कि देखिए कैसे जो है यहाँ पर हिंसा फैलाने वालों का समर्थन कर रहे हैं किसान। जबकि दोस्तों सच्चाई तो ये है कि आप किसानों के पास जाकर घुसोगे, आप किसानों की बात नहीं सुनोगे तो किसान क्या आपकी आरती उतारेगा। आज लगातार 1 साल होने वाला किसानों को बैठे बैठे आप किसान की बात नहीं सुन रहे हो, आप किसान की कोई बात नहीं मान रहे हो, तो क्या किसान आपकी आरती उतारे? इसमें क्या गलत है दोस्तों? किसानों ने क्या गलत किया? भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा है कि किसान आंदोलन उनके अंत का कारण न बन जाए, इसीलिए दोस्तों गिरफ्तारियां हो रही हैं। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से PM की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको भी दबा दें ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।